क्या तू भूत से डरता है? साहिल बोला, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। ये बता तूने भूत प्रेत देखा है? अनुराग बोला, नहीं। साहिल, चलो एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? जंगल के पास एक घर है, उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। ऐसा कहते हैं कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है और उसकी आत्मा आज भी खजाने की रक्षा करती है। अगर वो खजाना तुम लेकर सही सलामत आ गए तो मैं मान लूंगा कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। साहिल ने अनुराग की बात को मान लिया। रात हुई। साहिल और अनुराग जंगल के पास वाले घर के पास पहुंचे। शर्त के मुताबिक अनुराग बाहर ही रुक जाता है और साहिल घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। साहिल आगे बढ़ा। घर के अंदर किसी के गुर्राने की आवाज आई। साहिल घबरा जाता है पर वो पीछे नहीं मुड़ता है। धीरे धीरे साहिल आगे बढ़ता जा रहा था और जब साहिल उस कमरे में पहुंचता है जहां पर खजाना रखा था, साहिल को एक संदूक दिखी जो कि खजाने से भरा था। साहिल ने खजाने को देखा। जैसे ही खजाने को हाथ लगाना चाहा, एक भयानक सी औरत हंसती हुई उसके सामने आ गई। अब साहिल डरा और वहां से जैसे ही भागना चाहा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साहिल जोर से चीखा। वो डरावनी औरत जैसे ही साहिल पर वार करती, साहिल ने जलती हुई मसाल उसके सामने कर दिया और वो आत्मा डर जाती है। साहिल समझ गया ये आत्मा आग से डरती है। इसी का फायदा उठाते हुए साहिल जल्दी जल्दी खजाने को बैग में भरा और उस कमरे से निकला। वो आत्मा भी साहिल के पीछे पीछे आ रही थी। साहिल जैसे ही कमरे से निकला, आत्मा उसके पास आई। साहिल ने इतना देखकर तुरंत जलती हुई मसाल को आत्मा के आगे कर दिया। आत्मा जलती हुई मसाल को देखकर डर गई और साहिल खजाने को लेकर अनुराग के पास पहुंचा। दोनों ने खजाने को आपस में बांटकर वहां से खुशी खुशी निकल गए। कुछ ही दिन बीता था कि सुबह सुबह साहिल को फोन आया, जिसे साहिल को पता चला कि उसके दोस्त अनुराग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जबकि साहिल जानता था उसका दोस्त अनुराग इतना कमजोर इंसान नहीं था जो कि खुद से ही अपनी जान ले ले। साहिल इसी कसमकस में उलझा रहा। तभी दरवाजे पर किसी महात्मा की आवाज आई। महात्मा बोला, बेटा कोई है घर में? महात्मा को दाना मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अवश्य महात्मा जी, साहिल बोला। साहिल ने एक छोटा सा सोने का सिक्का खजाने से निकाला और जैसे ही महात्मा जी को देना चाहा, महात्मा जी बोले, घोर अनर्थ! अरे मूर्ख, ये साबित खजाना है। जब से तुझे मिला है तब से तेरे दोस्त की जान गई। अब तेरी बारी है। महात्मा जी बोले, ऐसा करो, ये ताबीज लो और इसे गले में बांध लो। कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ध्यान रहे, इस ताबीज को गले से किसी भी कीमत पर निकालना नहीं और सुबह सूरज उगने से पहले इस खजाने को किसी सुनसान जगह दफना दो। इस दौरान तुम्हें कोई भी आवाज दे, पीछे मुड़कर मत देखना। ऐसा करने पर इस ताबीज की शक्ति खत्म हो जाएगी। महात्मा के बताए अनुसार सुबह सुबह मैदान में खजाने को दफनाने पहुंच जाता है। साहिल गड्ढा खोदता है। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। साहिल डरा पर उसने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। अब साहिल डरते डरते गड्ढे में खजाने को दफनाता है। तभी अनुराग की आवाज आई, साहिल, जिस खजाने को पाने के लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाल दी, उस खजाने को तुम ऐसे ही जाने दोगे? साहिल सहमा। उसे समझ नहीं आया ये अनुराग है या फिर कोई और। अनुराग रोने लगा, साहिल मुझे बचा लो, नहीं तो ये आत्मा मुझे मार डालेगी। साहिल अनुराग की तड़पती हुई आवाज को सुनकर अपने आप को रोक न सका और पीछे मुड़ गया। साहिल जोर से चीख उठा। उसके सामने वही आत्मा खड़ी थी। उस आत्मा ने साहिल की गर्दन को पकड़कर उठा दिया। साहिल अपने आप को बचाने की लाख कोशिश करता रहा पर साहिल अपनी जान नहीं बचा सका। खजाने के लालच ने साहिल और उसके दोस्त की जान ले ली। सुनील अपनी कार को ड्राइव करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक सुनील के सामने एक लड़की दिखी। सुनील ने घबराकर कार का ब्रेक लगा दिया। कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और जाकर के पेड़ से टकरा गई। सुनील कार से बाहर निकला। सुनील ने उस लड़की को कार के चारों तरफ देखा मगर वो लड़की कहीं नहीं दिखी। सुनील की कार पेड़ से टकराने की वजह से चलने की हालत में नहीं थी। सुनील गुस्से से चीख उठा। चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही थी। सुनील समझ नहीं पा रहा था अब क्या करे। अचानक झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। सुनील डरा।
सुनील ने वहां देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सुनील अब करता तो क्या करता, उसने घर पैदल ही जाने का फैसला किया, क्योंकि इत्तेफाक तो ये थी कि सुनील अपना मोबाइल उस दिन घर पर ही भूल आया था। सुनील थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि किसी के पायल की आवाज़ सुनील के कानों में पड़ी। सुनील की सांसें जैसे थम सी गईं। उसे लगा उसके पीछे कोई औरत खड़ी है। जैसे ही सुनील पीछे मुड़ता है, वहाँ उसे औरत तो क्या, किसी औरत की परछाई तक नहीं दिखी। सुनील का नाम लेकर किसी ने उसे पुकारा। सुनील की डर के मारे रूह तक कांप गई। वो जोर से चीख उठा। उसके सामने एक डायन खड़ी थी। सुनील ने डर कर आंखें बंद कर ली। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही सुनील अपनी आंखें खोलता है, वहां उसे कोई डायन नहीं दिखी। सुनील जब नीचे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सुनील कब्रिस्तान में खड़ा था। चारों तरफ डरावनी हंसने की आवाजें आ रही थी। अचानक कब्र में से एक हाथ निकल आता है। सुनील को घसीटता हुआ कब्र के अंदर लेकर चला जाता है। सुनील की आंखों के सामने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। किसी ने कहा, सुनील सुनील। सुनील ने आंखें खोली तो सुनील जिंदा था और डायन के सामने खड़ा था। डायन जोर जोर से हंसी और सुनील की गर्दन पकड़कर उठा दिया। सुनील दर्द से कराह रहा था और चिल्ला रहा था, और साथ ही साथ सुनील अपने परिवार को याद कर रहा था। साथ सुनील के हलक में चंद सांसें ही बाकी थी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत अपने जेब से बटुआ निकाला और डायन के सामने कर दिया। डायन चीखती हुई वहां से गायब हो गई। सुनील के बटुए में भगवान की फोटो थी, जो कि उसकी बेटी ने रखा था। भी राहुल हिम्मत करके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक राहुल के कानों में किसी जानवर की डरावनी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर राहुल बुरी तरह डर गया और वो भागकर पास ही के विशाल वृक्ष के नीचे छिप गया। राहुल कुछ देर एकदम शांत रहा। अचानक राहुल की नजर पेड़ पर पड़ी। राहुल बुरी तरह डर गया। राहुल जोर से चीखना चाहता था, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल सकी, क्योंकि पेड़ पर एक लड़की की मृत लाश लटक रही थी। राहुल एकटक उस लटकती लाश को देखता रहा। तभी उस लटकती लाश ने अपनी दोनों आंखें खोल दी, जिसे देखकर राहुल डर गया और चीख उठा। इस डरावनी वीडियो को पूरा देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, और ऐसे ही खौफनाक डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।